बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 3, जिसमें अभी तक हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 8, भार की माप, मेजरमेंट ऑफ वेट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ वेट के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चे शुरू करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आप अपने आसपास की भी विभिन्न वस्तुएं अलग अलग भार की होती हैं। कुछ हल्की, कुछ भारी वस्तुओं का भार मापने के लिए हम तराजू का प्रयोग करते हैं। तराजू विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। कुछ क्या होती है, हल्की होती है, कुछ भारी होती है। उन्हें मापने के लिए क्या है, हम अलग अलग क्या है बच्चों, वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे क्या है, तराजू क्या होती है बच्चों, विभिन्न प्रकार की होती है। तो वो है बच्चों तराजू क्या होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार की क्या होती है बच्चों, तराजू होती है। भार की मानक इकाई किलोग्राम तथा किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में किलोग्राम लिखते हैं। हल्की वस्तु को हम ग्राम में मापते हैं। ग्राम को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखते हैं। तो पहले बच्चों याद रखना है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम कितना होता है, बराबर 1000 ग्राम। तोलने के लिए उपयोग में अपनाने वाले बातों को नीचे प्रदर्शित किया गया है। 1, 2, 5, 10, 20 किलो, ये तो सब किलोग्राम में है। और ये 20, 50, 100, 200, 500 ग्राम में दिए गए हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भार का एक मात्रक दूसरे मात्रक में बदलने के नियम। नियम नंबर 1, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या है बच्चों, 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। किलोग्राम के आगे 3 जीरो लगाओ तथा उसे आगे ग्राम लिखो। क्या लिखो, उसके आगे ग्राम लिखो। तो प्यारे बच्चों, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं बच्चों, गुना करते हैं। जैसे 9 गुना 1000 9000 ग्राम, 12 गुना 1000 12000 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, 1000 से क्या कर देंगे हम, 1000 से हम कर देंगे गुना, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए। नियम नंबर 2 है बच्चों, नियम नंबर 2 है किलोग्राम और ग्राम में बदलने के लिए। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलो, फिर उसमें दिए गए ग्राम जोड़ो। बी, यदि ग्राम 3 अंकों में दिया है तो किलोग्राम शब्द हटाकर एक साथ लिख दो। यदि ग्राम 1 या 2 अंकों में दिया है तो ग्राम से पहले 2 जीरो यानी कि 2 शून्य या 1 जीरो लगाकर किलोग्राम शब्द को हटा दो। उदाहरण बच्चों, 5 किलोग्राम 223 ग्राम। तो 5 किलोग्राम 223 ग्राम। तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दी और 223 किलोग्राम को अलग रख दिया। तो ये आ गए बच्चों 5000 ग्राम। अब इसमें 423 ग्राम जोड़ दिए तो कितना आ गया, 5423 ग्राम आ गया। उसी प्रकार हमने 25 किलोग्राम और 210 ग्राम को क्या किया बच्चों, जोड़ दिया। उसी प्रकार 2 किलोग्राम 8 ग्राम को भी बच्चों क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो मेरे बच्चों ये हो गया 2008 ग्राम। 15 किलोग्राम 65 किलोग्राम को जोड़ने पर 15065 ग्राम आया। तो आइए बच्चों आगे नियम 3 पढ़ते हैं बच्चों। ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, ग्राम को 1000 से भाग देकर भागफल आगे किलोग्राम और शेषफल के आगे ग्राम लिखते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या है बच्चों, 1000 से भाग करते हैं। बी, ग्राम को दाहिनी ओर तथा 3 अंकों को छोड़कर किलोग्राम के अंत में ग्राम लिखते हैं। एग्जाम्पल 3429। तो 3 किलोग्राम 429 ग्राम, 25429 ग्राम। तो प्यारे बच्चों 25429 ग्राम में आ गया 25 किलोग्राम 429 ग्राम। अभ्यास शुरू करते हैं बच्चों। अब हम अपने अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास 8.1। तो आइए बच्चों करते हैं। भार की मानक इकाई क्या होती है बच्चों, किलोग्राम होती है। क्या होती है बच्चों, किलोग्राम होती है। हल्की वस्तु जैसे लिफाफा का भार किस में बच्चों, ग्राम में मापते हैं। किस में बच्चों, ग्राम में नापते हैं। किसमें नापते हैं बच्चों, ग्राम। सी, 1000 ग्राम
1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। किसके बच्चों? 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं। अब क्या है बच्चों, हमें ग्राम में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, ग्राम में बदलो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है 7 किलोग्राम। तो 7 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 1000 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 1000 से गुना कर देंगे तो होगा 7 गुना 1000 यानी कि 7000 ग्राम। कितना बच्चों? 7000 ग्राम हो जाएगा। कितना बच्चों? 7000 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार बी में भी क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे और सी में भी क्या कर देंगे बच्चों? 1000 से बच्चों गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है बच्चों? ग्राम में बदलो। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है? हमें ग्राम में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये है 2 किलोग्राम और 496 ग्राम। क्या बच्चों? 2 किलोग्राम 496 ग्राम। कितने को बच्चों? 3 का ये है 2 किलोग्राम और 496 ग्राम। तो प्यारे बच्चों पहले किलोग्राम को बदलते हैं ग्राम में। तो 1000 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे प्लस 496 को इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 2000 ग्राम प्लस 496। तो जब हम इन्हें क्या करेंगे? 2000 ग्राम को जोड़ेंगे 496 में तो ये हो जाएगा 2496 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 2496 ग्राम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया? पहले 2 किलोग्राम को किस में बदल दिया? ग्राम में बदल दिया 1000 से गुना करके। तो कितना आ गया? 2000 किलोग्राम 2000 ग्राम आ गया और फिर 496 ग्राम को इसमें जोड़ दिया तो हमारा आ गया 2400 ग्राम। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी और सी बच्चों आपको करनी है। तो उससे पहले बच्चों आगे बढ़े उससे पहले आप इस क्वेश्चन को बच्चों उतार लीजिए। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है किलोग्राम और ग्राम में बदलो। किसमें बदलना है बच्चों? किलोग्राम और ग्राम में। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। हमें क्या करना है? 3248 ग्राम को किसमें बदलना है? किलोग्राम और ग्राम में। तो हम क्या करेंगे? 3248 को 1000 से क्या कर देंगे बच्चों? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 3 बार जाएगी 3000 तो कितना बचेगा? 248। तो प्यारे बच्चों 3 क्या आ गया? किलोग्राम आ गया। क्या आ गया बच्चों? 3 किलोग्राम आ गया और 248 क्या आ गया बच्चों? ग्राम आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना? 3 किलोग्राम और प्यारे बच्चों कितना? 248 ग्राम आ गया। क्या आ गया? 248 ग्राम आ गया। तो हमें क्या करना है? 1000 से भाग करना है। क्या करना है बच्चों? 1000 से भाग करना है। भाग देके जो भाग फल आएगा वो तो किलोग्राम होगा और जो हमारा शेष फल आएगा वो क्या होगा बच्चों? हमारा ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम होगा। उसी प्रकार बी और सी बच्चों आपको करने हैं। क्या करना है? 1000 से भाग करना है। क्या करना है? 1000 से भाग करना है। तो जो भाग फल आएगा वो किलोग्राम और जो शेष फल आएगा वो हमारा ग्राम आ जाएगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और करते हैं भार का जोड़। तो प्यारे बच्चों नियम 1 बदल कर योगफल ज्ञात करो। तो बदल कर योगफल ज्ञात करना है 4 किलोग्राम 373 ग्राम 7 किलोग्राम 48 किलोग्राम। तो इसे इस प्रकार बदल कर जोड़ देना है। जो आया 11 किलोग्राम 421 ग्राम। नियम 2 है बच्चों अलग अलग करके योगफल ज्ञात करो। तो अलग अलग करके योगफल ज्ञात करते हैं बच्चों 6 किलोग्राम 648 ग्राम 8 किलोग्राम 553 ग्राम। तो अलग अलग मतलब किलोग्राम को अलग जोड़ लेंगे और बच्चों ग्राम को अलग जोड़ लेंगे। तो केवल ग्राम को जोड़कर कितना आया? 1183 आया। यानी कि 1 किलोग्राम 183 ग्राम
और बच्चों केवल किलोग्राम को जोड़ के कितना आया 15 किलोग्राम। तो कितना आ गया 15 किलोग्राम 183 ग्राम आ गया। उसी प्रकार नियम 3 है, ऊपर नीचे लिखकर योगफल ज्ञात करो। तो ये तो आसान है, इसे क्या है ऊपर नीचे लिखकर क्या करना है बच्चों, योगफल ज्ञात कर देना है। तो हमने इसे जोड़ दिया तो 11 किलोग्राम 118 ग्राम आ गया। उदाहरण 2, अमित ने मंडी से 2 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 885 ग्राम टमाटर खरीदे। तो अमित ने कुल कितनी सब्जी खरीदी? तो आलू का भार 2 किलोग्राम 500 ग्राम, टमाटर का भार 1 किलोग्राम 850 ग्राम। इसे जोड़ दिया तो 4 किलोग्राम 335 ग्राम क्या आ गया बच्चों, भार आ गया। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं और करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 82 पॉइंट, एक्सरसाइज है 8.2 बदल कर योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है 8.2 बदल कर योगफल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 16 किलोग्राम 58 ग्राम और 25 किलोग्राम 268 ग्राम को बदल कर योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों कितना 16 किलोग्राम और 58 ग्राम और बच्चों 25 किलोग्राम और 268 ग्राम। तो प्यारे बच्चों इसे जोड़ते हैं और इसे बदल कर योगफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 268 और बच्चों 16 58। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसे बदल लिया और अब इसे जोड़ते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। 8 और 8 16 का 6 का हासिल को लगा 1, 6 और 1 7 और 5 12 का 2 का हासिल को लगा 1, 2 और 1 3, 6 और 5 11 का 1 का हासिल को लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना बच्चों 41 किलोग्राम 326 ग्राम आ गया। कितना आ गया बच्चों 41 किलोग्राम 326 ग्राम आ गया। कितना 41 किलोग्राम और 326 ग्राम। कितना 41 किलोग्राम और 326 ग्राम का आ गया, आंसर आ गया। तो उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है। नेक्स्ट है बच्चों अलग अलग करके योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों क्या करना है, अलग अलग करके योगफल ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग करके योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 किलोग्राम 278 ग्राम और 8 किलोग्राम 278 ग्राम। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ए में पहले किलोग्राम को जोड़ लेते हैं। तो किलोग्राम है बच्चों कितना 3 किलोग्राम और 8 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों 3 + 8 यानी कि 11 किलोग्राम। कितना आ गया बच्चों 11 किलोग्राम। अब क्या है बच्चों, अब जोड़ते हैं बच्चों ग्राम को। किसको जोड़ते हैं बच्चों, ग्राम को जोड़ते हैं। ग्राम है 278 और 248। तो प्यारे बच्चों 278 + 248 ग्राम। तो जोड़ते हैं बच्चों 278 और 248। तो कितना आएगा 8 8 16 का 6 का हासिल को लगाए 7 रहेगा 8 4 12 का 2 का हासिल को लगाए 2 2 4 है 5। तो ये आ गया बच्चों 526 ग्राम। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 526 ग्राम आ गया। तो पहले बच्चों कितना आ गया 526 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा 11 किलोग्राम 526 ग्राम आएगा। क्या आएगा बच्चों 11 किलोग्राम 526 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा, किलोग्राम को अलग जोड़ा और ग्राम को अलग जोड़ा, क्योंकि हमसे कहा गया था अलग अलग करके जोड़ो। तो पहले बच्चों कितना 11 किलोग्राम 526 ग्राम क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो पहले बच्चों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर बी भी बच्चों करना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों योगफल ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारा
16 किलोग्राम, 282 ग्राम और 8 किलोग्राम 480 ग्राम का योगफल ज्ञात करो। तो कहते हैं 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2, 8 8 16 का 6 का हासिल कर देगा 1, 2 और 1 3 और 4 7 और प्यारे बच्चों 8 और 6 बच्चों 14 का 4 का हासिल लगा 1 और 2। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया 24,762 ग्राम। कितना बच्चों? 24,762 ग्राम। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी उसी आपको करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पूनम ने 3 किलोग्राम 600 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 140 ग्राम दाल खरीदी। उसके खरीदे गए सामान का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पूनम ने 3 किलोग्राम और 600 ग्राम चीनी खरीदी और 2 किलोग्राम 140 ग्राम दाल खरीदी। तो खरीदे गए सामान का कुल भार। तो प्यारे बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 है पूनम द्वारा खरीदी गई चीनी की मात्रा। तो पूनम द्वारा खरीदी गई चीनी की मात्रा कितनी है बच्चों? 3 किलोग्राम 600 ग्राम। 3 किलोग्राम 600 ग्राम है। तो कितनी है बच्चों? 3 किलोग्राम 600 ग्राम है। तो पूनम द्वारा खरीदी गई दाल की मात्रा बराबर 2 किलोग्राम 140 ग्राम है। कितनी? 140 ग्राम है। तो प्यारे बच्चों उसके द्वारा खरीदे गए सामान का भार। तो पूनम द्वारा खरीदे गए सामान का भार हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों पूनम द्वारा खरीदे गए सामान का भार निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना बच्चों? यहाँ किलोग्राम और यहाँ ग्राम। तो कितना? 3 किलोग्राम 600 ग्राम और 2 किलोग्राम 140 ग्राम। तो जोड़ देंगे बच्चों इसे। तो जोड़ते हैं 0 4 6 और 1 7 3 और 2 5। तो कितना बच्चों? पूनम द्वारा खरीदे गए सामान का भार आ गया 5 किलोग्राम 740 ग्राम। कितना बच्चों? 5 किलोग्राम 740 ग्राम क्या आ गया? पूनम द्वारा खरीदे गए सामान का भार आ गया। 5 किलोग्राम 740 ग्राम आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने क्या है अपनी ये एक्सरसाइज बच्चों क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं बाहर का अंतर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाहर का। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बाहर का अंतर। नियम 1 बदल कर अंतर ज्ञात कीजिए। उदाहरण 47 किलोग्राम 86 ग्राम 39 किलोग्राम 345 ग्राम को घटाइए। तो घटाते हैं बच्चों 47 किलोग्राम 886 ग्राम को 39 किलोग्राम 345 ग्राम में से घटाते हैं। तो घटा गया 7 किलोग्राम 741 ग्राम। नियम 2 है बच्चों अलग अलग करके अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अलग अलग करके अंतर ज्ञात करना। तो करते हैं बच्चों उदाहरण 8 किलोग्राम 476 ग्राम में से 6 किलोग्राम 858 ग्राम। तो पहले बच्चों ग्राम को घटा लेते हैं। 476 ग्राम माइनस 558 ग्राम। 476 में से 598 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए 8 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम क्या है बच्चों उधार ले लिया, यानी कि 1000 ग्राम उधार लेते हैं। अब 1000 प्लस 476 ग्राम यानी कि 598 ग्राम।
1476 ग्राम माइनस 998 ग्राम। तो 1476 ग्राम माइनस 998 878 ग्राम। फिर किलोग्राम को घटाते हैं 8 माइनस 1 यानी कि 6 किलोग्राम। तो 7 माइनस 1 6 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम और 878 ग्राम। प्यारे बच्चों कुल अंतर आ गया 1 किलोग्राम 878 ग्राम। कितना आ गया 1 किलोग्राम 878 ग्राम हमारा क्या आ गया अंतर आ गया। तो नियम 3 है बच्चों, ऊपर नीचे लिखकर अंतर याद करो। उदाहरण 28 किलोग्राम 436 ग्राम 36 किलोग्राम 776 ग्राम। तो इसे घटा दिया तो 8 किलोग्राम 360 ग्राम क्या आ गया हमारा अंतर आ गया। तो आइए नेक्स्ट करते हैं अभ्यास 8.3। तो अब हम शुरू करेंगे बच्चों अपना अभ्यास 8.3। बदल कर अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बदल कर अंतर ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 12 किलोग्राम 340 ग्राम और 6 किलोग्राम 248 ग्राम। तो प्यारे बच्चों कितना 12 किलोग्राम और 340 ग्राम। तो ये इसे बदल दिया 12 किलोग्राम 340 ग्राम और 6 किलोग्राम 248 ग्राम। तो प्यारे बच्चों किसने बदल दिया ग्राम में, और अब इसे घटाते हैं बच्चों। अब क्या करना है घटाना है इसे। तो प्यारे बच्चों 10 में से 8 0 में से 8 नहीं जा सकते, तो वहां से ले गया 10 हो गए, 10 में से 8 गए बच्चों 2। यहाँ रह गया 3 में से 4 नहीं जा सकते, तो वहां से ले गया 13 में से 4 गए। तो प्यारे बच्चों 13 में से 4 जाने के बाद बचेगा हमारा 9। कितना बचेगा बच्चों हमारा 9 बचेगा। फिर यहाँ बचा 2, तो 2 में से 2 गए 0 और 12 में से 6 गए तो बच्चों 6। तो कितना आ गया ये आ गया 6092। तो कितने ग्राम आ गया 6092 ग्राम। तो कितना आ गया 6092 ग्राम। कितना आ गया बच्चों 6092 ग्राम आ गया। इसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी करना है। 8 किलोग्राम 66 ग्राम में से 4 ग्राम को घटा देना है। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे बच्चों 8 किलोग्राम 866 ग्राम और 404 ग्राम। इसे घटा देंगे बच्चों आंसर आपका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग करके अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अलग अलग करके क्या करना है अंतर ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों 7 किलोग्राम 48 ग्राम और 4 किलोग्राम 148 ग्राम को क्या है बच्चों अलग अलग करके क्या है घटा लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ए है, पहले ग्राम को घटाएंगे। तो ग्राम है 48 माइनस 148 ग्राम। तो प्यारे बच्चों 48 में से 148 तो नहीं घटा सकते, तो फिर हम क्या ले लेंगे इधर से 1 किलोग्राम ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम में हो गए 1000 ग्राम माइनस 48। तो कितना बच्चों 1000 ग्राम माइनस 48 माइनस 148। तो प्यारे बच्चों एक बार समझिए हमारा ग्राम है 48 ग्राम और 148 ग्राम। तो 48 ग्राम में से 148 ग्राम तो नहीं घटा सकते, तो हम क्या ले लेंगे 7 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम ले लेंगे। तो कितने में आ जाएगा बच्चों 1000 ग्राम में। तो प्यारे बच्चों 1000 ग्राम में क्या कर देंगे ये 148 ग्राम बच्चों जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे 148 ग्राम हटा देंगे। तो हटा देंगे तो बच्चों 1000 में 48 ग्राम जोड़ा तो प्यारे बच्चों 1048 ग्राम माइनस 148 ग्राम। तो अब इसे इसमें से घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा ये आ जाएगा बच्चों 900 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों 900 ग्राम आ जाएगा। अब बच्चों किलोग्राम को घटाएंगे, किसे घटाएंगे किलोग्राम को। तो किलोग्राम को घटाते हैं बच्चों किलोग्राम। तो बच्चों अब घटाते हैं किलोग्राम को। तो किलोग्राम को बच्चों घटाएंगे तो हमने एक तो क्या ले लिया था उधर हासिल ले लिया था। तो बच्चों 6 किलोग्राम में क्योंकि 7 में से एक तो हमने वहां पर कैरी ले लिया था, तो ये आएगा 6 किलोग्राम। 6 में से 4 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा बच्चों 2 किलोग्राम। कितने ग्राम बच्चों 2 किलोग्राम। तो हमारा आंसर आएगा 2 किलोग्राम 900
ग्राम। कितना बच्चों? 2 किलोग्राम 900 ग्राम। एक बार और समझिए बच्चों, हमें क्या करना है? अलग अलग करके घटाना है। क्या करना है बच्चों? अलग अलग करके क्या करना था? हमें घटाना था। तो पहले हमने घटाया ग्राम को, 48 और 148। तो 48 में से 148 ग्राम तो नहीं जा सकते, तो हमने 7 में से क्या ले लिया? 1 हासिल ले लिया। कितना? 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम में से हमने 148 ग्राम को जोड़ दिया, तो 1048 ग्राम, फिर हमने उसमें से 148 ग्राम बच्चों घटा दिया, तो कितना बचा? 900 ग्राम बचा। फिर हमने किसको जोड़ा? किलोग्राम को। तो किलोग्राम को घटाया, तो फिर हमने किलोग्राम को घटाया, तो एक तो हमने हासिल ले लिया था, तो वहां पर 6, तो 6 में से बच्चों 4 किलोग्राम को घटा दिया, तो 2 किलोग्राम बचा। इस प्रकार हमारा आंसर आया 2 किलोग्राम 900 ग्राम। कितना आंसर आया बच्चों? 2 किलोग्राम 900 ग्राम हमारा आंसर आ गया। आप बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर याद कीजिए। हमें क्या करना है? घटाना है बच्चों। घटाते हैं। 6 में से 6 गए 0, 9 में से 3 गए बच्चों 6, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, और 2 में से 2 गए 0। तो हमारा आ गया 3 किलोग्राम 360 ग्राम। उसी प्रकार बच्चों बी और सी आपको करने हैं। तो क्या करना है बच्चों? बी और सी आपको करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण का भार 48 किलोग्राम 460 ग्राम है। सुनील का भार 62 किलोग्राम 848 ग्राम है। तो दोनों का भार याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तरुण का भार 48 किलोग्राम 640 ग्राम तथा सुनील का भार 62 किलोग्राम 848 ग्राम है। उन दोनों का किसका भार वो अधिक है और कितना अधिक है? तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, तरुण का भार कितना है? 48 640 ग्राम। और क्या है बच्चों? सुनील का भार है 62,848 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, क्या हमें क्या निकालना है? हमें ज्ञात करना है दोनों के किसका भार अधिक है और कितना। तो इसे क्या कर देंगे बच्चों? इसे हम कर देंगे, इसे घटा देंगे बच्चों। किसे? 62 किलोग्राम 848 ग्राम में से 48 ग्राम 48 किलोग्राम 640 ग्राम को तो घटाते हैं बच्चों। 8 में से 0 गए तो 8, 4 में से 4 गए 0, 8 में 6 गया 2, 2 में से 8 नहीं जा सकते तो कैरी ले दिया 12, 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ बचा बच्चों 5, 5 में से 4 गया 1, तो आ गया 14 किलोग्राम 208 ग्राम। कितना बच्चों? 14 किलोग्राम 208 ग्राम हमारा क्या आ गया? भार आ गया। तो प्यारे बच्चों, सुनील का भार अधिक है। सुनील का भार अधिक है। कितना? 14 किलोग्राम 208 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, तरुण से सुनील का भार क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 14 किलोग्राम 208 ग्राम। कितना अधिक है? 14 किलोग्राम 208 ग्राम। तो आइए बच्चों, इस प्रकार हमने क्या कर लिया है? अपनी ये एक्सरसाइज बच्चों क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। क्या कर लिया बच्चों? ये एक्सरसाइज में हमने क्या कर लिया बच्चों? अपनी कंप्लीट कर ली है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे भार की गुणा। क्या करेंगे बच्चों? भार की गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भार की गुणा। तो नियम नंबर 1 है, बदलकर गुणनफल याद करो। तो उदाहरण नंबर 1 है, 10 किलोग्राम 840 ग्राम को
4 से गुना। तो प्यारे बच्चों 10 किलोग्राम 840 ग्राम को बदल दिया और 4 से गुना कर दी तो 43 किलोग्राम 360 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 43 किलोग्राम 360 ग्राम। तो नियम नंबर 2 है बिना बदले गुणनफल याद करो। 24 किलोग्राम 240 ग्राम को 4 से गुना तो कर दी बच्चों 24 किलोग्राम 240 ग्राम तो 96 किलोग्राम 960 ग्राम क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना उदाहरण नंबर 2। एक पैकेट में 1 किलोग्राम 40 ग्राम दाल है। इस तरह के 8 पैकेट में कुछ कितनी दाल होगी? तो कुल कितनी दाल होगी ज्ञात करना है। तो दाल के पैकेट का भार 1 किलोग्राम 40 ग्राम और 8 पैकेटों में दाल होगी बच्चों। मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आया? 8 किलोग्राम 320 ग्राम आया। कितना बच्चों? 8 किलोग्राम 320 ग्राम। और प्यारे बच्चों और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना अभ्यास 8.4। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अलग अलग करके अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अलग अलग करके क्या है? अंतर ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है 13 किलोग्राम 248 ग्राम को 4 से। तो प्यारे बच्चों 13 किलोग्राम 248 ग्राम को क्या है बच्चों? 4 से क्या करना है बच्चों? हमें गुना करनी है। तो करेंगे बच्चों 13 किलोग्राम और 248 ग्राम को क्या बच्चों? 4 से क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? 4 से गुना करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। 8 चौक 32 का 2 हासिल को लगे 3। 4 चौक 16 16 3 19 का 9 का हासिल को लगा 1। 4 दूनी 8 और 1 9 4 तिया 12 और हासिल को लगा 1। 4 एकम 4 और 1 5। तो कितना? 52 किलोग्राम और 992 में क्या आ गया बच्चों? ग्राम हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों? 52 किलोग्राम 992 ग्राम। कितना बच्चों? 52 किलोग्राम 992 ग्राम क्या आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? एफ आपको करने हैं। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है 12 किलोग्राम 321 ग्राम को क्या करनी है? 2 से गुना करनी है। क्या करनी है बच्चों? गुना करनी है। तो पहले बच्चों इससे पहले यहां पर देख लीजिए 13 किलोग्राम कितना था बच्चों? 13 किलोग्राम और 248 ग्राम था और गुना करनी थी बच्चों हमें कितने से? 4 से। तो ये था बच्चों किलोग्राम और ये था बच्चों ग्राम। तो इस प्रकार क्या है इसे करना था। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 और बच्चों 2 एकम 2। तो 24 किलोग्राम 262 ग्राम क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। तो उसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी एच करना है। आई मैं बता देता हूं बच्चों आई क्वेश्चन में क्या करना है। आई क्वेश्चन में बिल्कुल इन्हीं के जैसा होना है लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। 6 दूनी 12 12 का 2 का हाथ लगा 1 6 कम 6 और 1 7 6 दिया 18 का 8 का हाथ लगा 1 6 6 36 और 1 37 का 7 का हाथ लगा 3 6 दिया 18 और 3 21। तो कितना आ गया? 217 किलोग्राम और 2,17 किलोग्राम और 872 ग्राम हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक डिब्बे के अंगूर का भार 8 किलोग्राम 450 ग्राम है। ऐसे 8 डिब्बों का भार कितना होगा? तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक डिब्बे के अंगूर का भार। तो एक डिब्बे के अंगूर का भार कितना है बच्चों? 8 किलोग्राम और 450 ग्राम 450 ग्राम है। तो 8 डिब्बों का कुल भार। तो 8 डिब्बों का कुल भार निकालना है तो कितना? तो पहले बच्चों
कितना, एक का था 8 किलोग्राम और 450 ग्राम, और कितने का निकालना है, 8 का निकालना है, तो 8 से गुना कर देंगे। दोबारा करते हैं बच्चों, 8 0 0, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल को लगे 4, 8 सौ 32 और 4 36 का 6 का हासिल को लगे 3, 8 अट्ठे अट्ठे 64, 64 और 3 67, तो कितना आ गया 67 किलोग्राम। और मेरे बच्चों 600 ग्राम, कितना आ गया 67 किलोग्राम और 600 ग्राम आ गया, 67 किलोग्राम और 600 ग्राम क्या आ गया बच्चों, भार आ गया। कितना आ गया बच्चों, 8 डिब्बों का भार आ गया बच्चों, 8 डिब्बों का भार 67 किलोग्राम 600 ग्राम, कितना आ गया 67 किलोग्राम 600 ग्राम। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एक पैकेट में 88 ग्राम हींग है, तो 4 पैकेट में कुल कितना हींग होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और 5 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और बच्चों कितना 6 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होना है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी 3 की तरह ही होना है। तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों 4 5 6 और 8 एक जैसे होने हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खाली प्लेट का भार 68 ग्राम है। ऐसी प्लेटों में 500 ग्राम लड्डू रखे गए, तो लड्डू से भरी 7 प्लेटों का कुल भार कितना होगा। तो प्यारे बच्चों एक खाली प्लेट का भार, तो प्यारे बच्चों एक खाली प्लेट का भार कितना है बच्चों 68 ग्राम, कितना है 68 ग्राम है। प्रत्येक प्लेट में 500 लड्डू रखे गए हैं। प्रत्येक प्लेट में रखे गए लड्डुओं का भार कितना है बच्चों 500 ग्राम, कितना है बच्चों 500 ग्राम। लड्डू से भरी 7 प्लेटों का कुल भार, तो लड्डू से भरी 7 प्लेटों का कुल भार क्या करना है बच्चों, हमें याद करना है। तो क्या है बच्चों करते हैं, कितने लड्डू रखे हैं 68 ग्राम, तो कितने खाली प्लेट का भार है बच्चों 68 ग्राम। और प्यारे बच्चों कितने प्रत्येक प्लेट में रखे लड्डुओं का भार कितना है बच्चों 500 ग्राम है। कितना है बच्चों 500 ग्राम, कितना 500 ग्राम। तो प्यारे बच्चों इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 568 ग्राम। कितना हो जाएगा 568 ग्राम हो जाएगा। प्यारे बच्चों 538 ग्राम हो जाएगा, और 7 से क्या कर देंगे, इसकी गुना कर देंगे। तो क्या पूछा है बच्चों 7 प्लेटों का कुल भार पूछा है, तो गुना कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा 7 8 जा 56, 5 7 6 42 और 5 47, 4 7 5 35, 35 और 4 39। तो कितना आ गया बच्चों 39 76 ग्राम। कितना 39 76 ग्राम आ गया। तो 7 प्लेटों का भार कितना आ गया बच्चों 39 76 ग्राम। कितना बच्चों 3976 ग्राम आ गया। कितना बच्चों 3976 ग्राम आ गया। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 3976 ग्राम आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, ये हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों 8.4, तो प्यारे बच्चों 8.4 के क्या है, हमने 8.4 के साथ ही बच्चों अपना चैप्टर नंबर 8 क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।